बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद नदीम अंसारी कादरी। नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन हेल्थ टिप्स। नाजरीन, इस चैनल पर मुख्तलिफ किताबों से नुस्ख़ाजात बताए जाते हैं और बाद नुस्ख़ाजात अपने तजर्बे की बिना पर बताए जाते हैं। उम्मत की खैरख्वाही के लिए बताए जाते हैं और उम्मत की खैरख्वाही बड़े ही सवाब का काम है। अल्लाह अज़ल से दुआ है कि हमारी इस कोशिश को कबूल फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज हम आपको इस वीडियो में जोड़ों के दर्द के बारे में कुछ मालूमात बताते हैं। जोड़ों के दर्द में जो अलामात पाई जाती हैं। नंबर 1, जोड़ों के दर्द मर्ज़ में जिस्म के जोड़ों की या उज़लात में शदीद दर्द होता है। नंबर 2, जोड़ों में सख्ती और इनके इर्द गिर्द वरम की शिकायत हो जाती है। नंबर 3, जोड़ों को हरकत देते वक्त बहुत दर्द होता है, कमर में बहुत दर्द होता है। नंबर 4, ये मर्ज़ सर्दियों में शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसमें एहतियाती तदबीरें भी होती हैं। नंबर 1, तुर्श या खट्टी एशिया खाने से परहेज़ करिए। शकील और बादी एशिया ना खाएं। छोटा गोश्त, बकरे के पाए और मछली का खाना मुफीद है। नंबर 4, मुर्ग का शुरबा और इसमें रोटी भिगोकर खाना भी फ़ायदेमंद है। बड़ा गोश्त खाने से परहेज़ करें। कमर का दर्द भीगने से या गर्म सर्द हवा लगने से या वज़न उठाने या चोट लगने से हो सकता है। हम आपको अब नुस्खा बता रहे हैं, आप नोट फरमा लीजिए। नंबर 1, कलौंजी 20 ग्राम, अजवाइन खरासानी 20 ग्राम, खुलंजान 40 ग्राम, मूसली सफ़ेद 20 ग्राम। तरीका इस्तेमाल: इन सब को अच्छी तरह पीस लें और इस सफ़ूफ को तैयार कर लें। तैयार करने के बाद सुबह, दोपहर और रात आधा आधा चमचा पानी के साथ इस्तेमाल कीजिए। चंद रोज़ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जोड़ों के दर्द में, कमर के दर्द में इंशाअल्लाह फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ना ख़त्म होने वाला सदका जारिया में आप भी शामिल हो जाएं। अगर नुस्खा बनाने में आपको कोई परेशानी पेश आ रही है तो आप ये नुस्खा हमसे तैयार मंगवा सकते हैं। नुस्खा मंगवाने के लिए स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। इसके अलावा हर किस्म के तिब्बी मशवरे के लिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।